नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस विशेष एपिसोड में। क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मातृशक्ति की, नारी की। एक प्रश्न जो हर जनरेशन की नारी के मन में उठता है, पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान हमें मंदिर में जाने से या रसोई में कार्य करने से क्यों रोका जाता है। अक्सर इस चीज़ को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हमारी संस्कृति की के कंजर्वेटिव होने को दिखाता है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वी आर अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, बट इट इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। और इसके पीछे का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण हम आज करेंगे। यूँ तो हमारे अनेक डिस्कोर्सेज इस विषय पर उपलब्ध है इंटरनेट पर, लेकिन आज एक एक पॉइंट का वैज्ञानिक विश्लेषण। To watch this video in English, subscribe at Bharat Yoga English, and to continue watching it in Hindi, stay here at Bharat Yoga. सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की, साइंटिफिकली। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमें ये तथ्य समझना होगा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या हमारे चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो भी हमें ये कहा जाता है थोड़ा समय आराम करिए। ब्लड डोनेशन के बाद भी आराम रिकमेंड किया जाता है। फिर एक महिला जो 3 से 5 दिन तक ब्लीड कर रही है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए आराम कितना अनिवार्य है, ये आप इस उदाहरण से ही समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, वो महान संस्कृति जिसमें हमेशा नारी को पुरुष से ऊंचा स्थान दिया गया, जिसमें हमेशा नारी की आराधना की गई, नारी को पूजा गया, जिसमें 9 दिन आप देवी की आराधना करते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो ब्लीडिंग वुमेन को पूजते हैं, वहाँ पर उसे इम्प्योर माना जाए ऐसा संभव ही नहीं है। उसे किसी चीज़ से प्रोहिबिट किया जाए ऐसा संभव ही नहीं है। अगर हम पुराने काल की बात करें तो उस समय महिलाओं का मुख्य कार्य हुआ करता था या तो मंदिर का काम यानी पूजा पाठ, या फिर किचन का काम यानी रसोई का काम। पर ये महान और लिबरल सभ्यता जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस टाइम पर महिलाओं को आराम देने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इन 2 मुख्य कार्यों से भी हमें एग्जम्प्ट कर दिया गया कि इन 5 दिनों की अवधि में आप ना मंदिर का काम करें, ना रसोई का काम करें, आप आराम करें। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये हमारे कंजर्वेटिव होने को दर्शाता है या हमारे लिबरल होने को, अंडरस्टैंडिंग होने को, क्योंकि हम वो महान संस्कृति हैं जो त्याग की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है, कंपैशन की संस्कृति है। अब आते हैं अगले पहलू पर। अगला पहलू और भी महत्वपूर्ण है। अगर हम फिर से पुराने समय की बात करें तो उस वक्त ये तो हुआ कि मंदिर और रसोई से आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया। फिर अगर हम और पुराने समय की बात करते हैं तो अभी आप अपने आसपास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इतना डेवलपमेंट देखते हैं, कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं है, आपके आसपास जंगल नहीं है, आप रात बेरात दिन कभी भी अपनी गाड़ी उठा करके कहीं भी जा सकते हैं। पर उस समय की कल्पना कीजिए जब ना गाड़ियाँ हुआ करती थी, ना पक्की सड़कें हुआ करती थी, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, और मंदिर हमेशा गाँव के आउटर में बने होते थे। मंदिर तक पहुँचने के लिए सरल भाषा में कहें तो हम जंगल के थ्रू ही जाते थे, और हमारे आसपास तब प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर करके रहते थे, और हमारे आसपास जानवरों का होना बहुत स्वाभाविक होता था। ये विज्ञान हम सब जानते हैं कि जंगली जानवर खून की स्मेल को सूंघ करके अपने टारगेट पर हमला करता है। अगर ब्लीडिंग अवस्था में महिलाएं मंदिर जाती थीं तो ज़्यादा चांसेस होते थे कि वो उस ब्लड को स्मेल करके जानवर उनके ऊपर हमला कर सकता था। इसलिए ये रूल बनाया गया कि दूसरे बाहर जो मंदिर हैं उसमें भी आप ना जाएं। तीसरी बात करते हैं योग और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। हो सकता है जो लोग योग और आयुर्वेद से ना जुड़े हों उनको ये स्टेप, ये रूल, ये पॉइंट इतना समझ में ना आए, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम योगाभ्यास कराते हैं, हमारे शिविर होते हैं, क्लासेस होते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं अगर आप मासिक धर्म से हो रहे हैं, आपके पीरियड्स चल रहे हैं, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शुड नॉट प्रैक्टिस योगाभ्यास। आप कहेंगे अरे योग तो बहुत बायस है, देखिए महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं तो उन्हें मना किया जा रहा है योगाभ्यास करने से। पर उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण बहुत सरल है। हमारा शरीर, जब भी हमारा शरीर ब्लीड करता है तो वो कमज़ोर होता है और उसे आराम देने की आवश्यकता होती है। ऐसे में योगाभ्यास रिकमेंड नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स अपवर्ड होते हैं।
आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पीरियड्स के दौरान हमारा वात और पित्त बढ़ा हुआ होता है। इनफैक्ट पीरियड्स के दौरान ना कहें तो ये समझ लें कि क्योंकि आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग वात पित्त एंड कफ, योग भी, जीवन भी वात पित्त और कफ को बैलेंस करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जब हमारा वात और हमारा पित्त बड़ा होता है, कैसे समझेंगे इसे? आपने देखा होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होने वाले होते हैं उसके पहले उनके फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, उनको, कुछ महिलाओं को स्किन पर बहुत ईचिंग होती है, रैशेस होते हैं, गर्माहट महसूस होती है, कुछ महिलाओं को वॉमिट होता है, नौजिया होता है, क्योंकि हमारा वात और पित्त बड़ा हुआ होता है। फिर जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद का एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब उनकी स्किन बहुत क्लियर होती है, बॉडी में लाइटनेस फील होती है, वो बहुत रिलैक्स्ड फील करती हैं, क्योंकि ये जो अवधि है 5 दिन की, ये आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करती है। अब ऐसे में हमारे ये जो सिक्रेशन है ये डाउनवर्ड हो रहा है, हमारे विजाइना के थ्रू हो रहा है, नॉट अपवर्ड। हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ से हमारे शरीर का मल निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, आँख से, कान से एंड हमारे प्रजनन अंगों से, लेकिन ये डाउनवर्ड सिक्रीशन है। ऐसे में जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स अपवर्ड होते हैं, हमारी प्राण शक्ति अपवर्ड होती है। लेकिन पीरियड्स के दौरान वो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड है और उसको निकलने देना चाहते हैं हम, तो अपवर्ड एनर्जीज़ और डाउनवर्ड एनर्जीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इसलिए ये प्रावधान बनाया गया कि पीरियड्स के दौरान आप ना तो बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करें, ना स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, और ना ही बहुत अधिक इमोशनल एक्टिविटी करें। इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी इस अवधि में निषेध लेना चाहिए। और सत्य भी है, हम अगर एक जैसा जीवन जीते रहेंगे, 5 दिन का अवसर मिलता है आराम करने का, थोड़ा सा भीतर झांकने का, थोड़ा सा मनन करने का और एवरीडे एक्टिविटी से अलग होने का, तो उसको हमें एज एन एग्जम्पशन, एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ना कि ये कि हमें प्रोहिबिट किया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, और वो ये कि अक्सर बहुत सारे लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से इसलिए प्रोहिबिट किया जाता है क्योंकि आप इम्प्योर हैं, महिलाएं इम्प्योर होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि ये जो आपका पीरियड्स का ब्लड है दैट इज़ मोस्ट प्योर, और उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं। मणिपुर में और कुछ स्टेट्स में ऐसी भी प्रथा होती है कि जब बच्ची पहली बार उसको मासिक धर्म होता है तो जिस कपड़े पर उसकी ब्लीडिंग होती है उस कपड़े को संभाल के रखा जाता है, और जब उसकी विवाह होता है तब उसे वो कपड़ा भेंट किया जाता है, ये मान करके कि उसमें इतनी प्योरिटी है दैट इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द इविल्स। फिर अगर हम झारखंड की या और कुछ प्रदेशों की बात करें तो ऐसी भी मान्यता होती है कि आपके जो कपड़ा है या सैनिटरी पैड्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई ब्लैक मैजिक तक कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ सो प्योर। ऐसी अनेक रिचुअल्स, अनेक चीज़ें आपको अलग अलग सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि पीरियड्स जिस बच्ची को है, जिस महिला को है, वो इम्प्योर नहीं, वो प्योर है। सनातन महान संस्कृति में आपको प्रोहिबिट नहीं, एग्जम्प्ट किया जाता है। योग और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस अवधि में कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई भी फिजिकल प्रैक्टिस इसलिए रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि ये आपके एनर्जीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, और इससे जुड़े हुए जितने मिथ बता करके कोई भी आपको यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारा धर्म हीन है और वो तुम्हें किसी काम को करने से रोकता है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि हम हीन सभ्यता से नहीं, हम उस उच्च सभ्यता से आते हैं जहाँ पर महिलाओं के आराम को, महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं को, मातृशक्ति को सदैव ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर आपके मन में भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो आप हमें अपने प्रश्न भेजिए, हम आने वाले वीडियोज़ में उनके उत्तर लेकर के आने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और ढेरों आशीर्वाद। हरि ओम।